जय हिंद साथियों। यूट्यूब के जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के भूगोल प्रश्नोत्तरी में भारत तथा विश्व के भूगोल के 15 मस्ट क्वेश्चन सीरीज में लेके आप लोगों के लिए आए हूं। तो आप अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है। तो आज के हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न संख्या पहला दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वर्षा होती है। यानी इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है। केरला, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में। तो इन चारों राज्यों में से सबसे ज़्यादा वर्षा की जो अधिकतम मात्रा है किस राज्य में होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला में अधिकतम औसत वर्षा होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है आपका कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। आपके सामने ऑप्शन है माजुली द्वीप, सालसेट द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सालसेट। सालसेट क्या है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। यहाँ पे सर्वाधिक भारत की आबादी रहती है, मतलब द्वीपों में सर्वाधिक आबादी इस सालसेट द्वीप में ही रहती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि अरावली श्रेणी या अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। यानी अरावली पर्वत की श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। ठीक है, तो उड़ीसा अरावली श्रेणी जो है वो राजस्थान की है। ठीक है, अरावली श्रेणी का जो स्थिति है वो राजस्थान है। ठीक है, यानी अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि कौन सा गोलार्ध जल गोलार्ध कहलाता है। यानी इन चार गोलार्धों में कौन सा गोलार्ध जल गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो मध्य गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 4। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में, यानी कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा पर्वत माला है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक, भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है सतपुड़ा, अरावली, विंध्य और हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली क्या है कि विश्व में भी प्राचीनतम है और भारत की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक, प्रश्न संख्या 7 है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। आपका ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है और यह सबसे बड़ा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यानी ये आपका प्रायद्वीप है भारत का। मैप में अगर देखेंगे निचला हिस्सा क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गंगा, गोदावरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें गोदावरी जो है यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोने की सर्वाधिक खपत विश्व में कौन सा देश करता है। यानी विश्व में सर्वाधिक सोने की खपत कौन सा देश करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है चीन, भारत, सऊदी अरब और अमेरिका। ठीक, तो सोने की सर्वाधिक खपत जो है विश्व में भारत सबसे ज़्यादा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है।
आपके सामने ऑप्शन है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। तो भारत से जो रेखा गुजरती है वो रेखा गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। भारत के बीचों बीच से एकदम गुजरती है और कर्क रेखा गुजरती है भारत से, ठीक। और ये तीनों नहीं गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, ठीक। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 12 है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी। यानी भोपाल में जो गैस की त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी। आपके सामने फास्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। यही गैस रिसा हुआ था जिसमें कई 100 लोग मारे गए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले हो जाता है। यानी भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। केरला में भारत का सबसे प्रथम मानसून यहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनेराम किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है केरला, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मानिसराम जो है मेघालय में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाक जल संधि किन देशों को जोड़ती है। आपके सामने ऑप्शन है भारत मालदीव, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका और भारत इंडोनेशिया। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।